इसका जो हेड है ना वो इस तरह का बना हुआ है, चेक करें, वजनी है। ये वही है ना जो हमारा मटेरियल शावर सेट्स में इस्तेमाल हुआ है ना, उसी कंपनी का और वही वाला मटेरियल इस्तेमाल हुआ। उसके बाद एक ये है जी, आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, मेरा ना मोबाइल जो है ना ये वाला, ये 3 लाइट है इसमें और एक और भी फंक्शन है भाई इसमें। हाँ, इसको ना भाई लॉन्ग प्रेस करके रखे ना, ये आप देखिएगा रोशनी कम होगी, ऐसे भाई ये जला करेंगे जी वॉशरूम में। चलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो कहते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका हुआ है 9:38 और मौसम के अपडेट दूँ ना तो आज भाई हल्के हल्के बादल भी हैं इस तरह के, जैसे आपको ये बिखरे बिखरे से नज़र आ रहे हैं और हवा भी चल रही है, तो मौसम आज कदरे बेहतर है। बाकी भाई आपको पता है हमारे घर के बैकयार्ड पे ना कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो उनको आज जो है ना चिरवा के लाए हैं जी, और ये जब जो है ना जलाने के लिए इस्तेमाल होंगी और बड़ी ज़बरदस्त भाई इनकी ना आग जलेगी। कोयला भी बन सकता है इनका, कोयला तो खैर अब यहाँ कोई नहीं बनाता, लेकिन ये है कि आग जलाने के लिए चूल्हे हैं परफेक्ट हैं, स्पेशली तौर पे सर्दियों में। अभी कुछ गिली हैं, कुछ दिन मज़ीद सूख जाएंगी, ज़बरदस्त हो जाएगी। एक तो बिल्कुल ही सूखा हुआ था ना ये वाली जो साइड है। और इधर आपको पता है बैकयार्ड में हमारी मिट्टी वगैरह डालने का काम चल रहा था। मिट्टी हमने फ़िलहाल के लिए भाई बंद करवा दी डलवाने की। हाँ भाई भट्टी, क्या हाल चाल है? दो भट्टी ठीक हो? हमजा भी आ गया है और साथ में हमजा इस बार ना अपना एक और ख़ास बंदा भी लिया है जी। और मिट्टी जो है ना कुछ ये डल चुकी है जी। ये मेरे ख्याल में तकरीबन 60 से 70 रेडियाँ जो है ना तकरीबन डली हैं जी। यहाँ तक ये मतलब इस हाइट से ना ये काफ़ी ऊंची पड़ी है। अभी तो खैर वो से ना टिब्बी सी लगी पड़ी है, लेकिन ये सारी हमने बिखेर के इसको लेवल करना है, फिर ये बैठेगी भी तो ये काफ़ी नीचे हो जाएगी। तो अभी इसको बिखेरने का काम जो है ना भाई स्टार्ट किया हुआ है जी हमजा ने, और देखते हैं कितनी एक जगह हम सेट करते हैं, उस हिसाब से ना इसको लेवल कर लेंगे। फिर जब ये जगह सेट हो जाएगी छिड़काव करेंगे और फिर जो है ना उस साइड से दरख्त वगैरह लगाने का काम करेंगे। पहले इसको भाई लेवल करना ज़रूरी है जी। अच्छा भाई, अभी जो है ना मैंने सारे काउंट किए हैं जी। ये जो है ना भाई 95 रेड़ा जो है ना यानी कि 95 रेड़े डले हैं जी, और 220 रुपये के हिसाब से जो है ना रेड़ा डला है जी। तो भट्टी जो है ना कहता है कि ये ना सारी मिट्टी नहीं हो पाएगी, ट्रैक्टर क्रेन जो है ना जो केन होती है क्रेन वो ले आओ, उससे सेट करवाओ। तो किसी ट्रैक्टर वाले से रब्ता करते हैं भाई, वो क्रेन से खींच के ना मिट्टी आगे पूरी कर दे तो आसान हो जाएगी। फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा जो ना साइड से लगा रहे हैं ताकि ना दीवार से ना बारिश वगैरह खुदा ना खासा होती है तो पानी फिर इस तरफ को ना रुके, निकल जाए। तो बाकी जो है ना यहाँ से क्रेन से ही खींच के आगे पूरी करने वाला ऑप्शन हमारे पास थोड़ा इजी है। मिट्टी का तो फिर यही ऑप्शन निकला है कि क्रेन बुलाएंगे जी। ट्रैक्टर के पीछे क्रेन लग जाती है, वो बड़ी क्रेन नहीं होती, तो उससे न खींच के आगे पूरी कर देंगे जी। और अभी जो है ना अम्मा भी आई हैं, ये पत्ते शत्ते जो सारे पड़े हैं इनको चलाते हैं भाई, जगह को साफ़ करने के है ना स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कर दी थी, जो बाकी रह गया ना इसको भी भाई साफ़ सुथरा कर देते हैं। मैंने ट्रैक्टर वाले से भाई रब्ता किया है जी, उसने कहा है वो शाम को आएगा जी। हमने अपने खेत में हल भी चलवानी है जी। ये जो खेत पड़ा है ना इसमें हल चलवाने हैं, चारा वगैरह काश करना है, और इसको भी क्रेन की मदद से फिर साथ में वो सेट कर देगा। तो ट्रैक्टर के लिए ना थोड़ा रास्ता बना देते हैं ताकि वो ऊपर चढ़ जाए भाई। वैसे तो मिट्टी इतनी नरम है ना, मज़ा आता है इसके काम करने का, लेकिन थकावट हो जाती है ना वो थोड़ा फील होती है। अदरवाइज मिट्टी इतनी सॉफ्ट है और फ्लफ़ी है ना, पाँव बंदा दिल करता है अंदर ऐसे डाल के बैठता है, ठंडी ठंडी मिट्टी है। बट्टी तो भाई चला गया जी, उसने कहा ये सारी नहीं हो पाएगी, वाकई भी उससे होती भी नहीं थी ये। चलें भाई, पत्ते वगैरह जो पड़े थे ना इनको लगा दिए जी आग। इस तरफ लकड़ियाँ, इस तरफ सूखे पत्ते हैं, इनको जला देते हैं साथ साथ। स्टेप बाय सफाई होती है इकट्ठी, एक बार बंदा सफाई भी नहीं कर पाता। पहले वो वहाँ पे सारी घास थी वो जलाई थी, यहाँ काफ़ी कचरा था वो जलाया था। अब ये सफ़ेदा जो वहाँ से काटा था ना ये उसके पत्ते हैं, इनको भी जला रहे हैं जी। ओए होए बड़ी आग पकड़ते हैं भाई, प्रेशर चेक करो।
ले भाई पत्ते जो इधर थे ना वो तो ऐसे जले हैं ना जैसे कुछ सवाब का काम था। 10 से 15 सेकंड लगे और पत्ते सारे जल गए हैं जी। मिट्टी की कुछ सेटिंग शूटिंग करके आए हूँ जी अभी खेतों की तरफ जी। खेतों को आज पानी लगाया हुआ है जी। आपको मैंने बताया था एक दिन छोड़ के एक दिन लगाते हैं जी। इसको ना अभी खाद वगैरह का कुछ देखना पड़ेगा किसी प्रोफेशनल से बात करके इसको अब क्या चीज़ डालें जो इसके लिए फ़ायदेमंद हो जी। इधर जो उस्ताद है ना दीवार में फिर एक नई चीज़ ऐड उसने करवाई है जी। पहले बॉक्सेस थे फिर बॉक्सेस के अंदर जो है ना एक और बॉक्स बनवा दिया जी। डब्बे में डब्बा फिर डब्बे में डब्बा। तो ये जो है ना अब डिज़ाइन कुछ बना है। वैसे फिनिशिंग जो है ना इस बार थोड़ी सी पिछली की निस्बत बेहतर है। बाकी आप बताइएगा कि अब ये कैसी लग रही है। मेरे ख्याल में तो मेरा जो दिल था ना कि सिंपल ही होती है बॉक्सेस इसके अंदर बनते ही ना। बाकी फिर एक बॉक्स बना फिर उसके अंदर दूसरा भी बन गया अब। तो अब आप बताइएगा कि कमेंट्स में कैसी लग रही है। पसीना शसीना सुखाते हैं भाई पानी शानी पीते हैं इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर में बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। मेरा ना मोबाइल जो है ना ये वाला इसमें ना हेडफोन जैक जो यानी कि जो हैंड्स फ्री लगता है ना इस सुराख में ये वाला सुराख ये हो गया था जी ख़राब। हैंड्स फ्री नहीं लग रहे थे। मैंने बड़ा कोशिश की मतलब कल मुल्तान गए हुए थे वहाँ मैंने 4-5 मिस्त्रियों को चेक कराया। उन्होंने कहा जी मोबाइल खोलना पड़ेगा जी हैंड फ्री जैक जो है ना ख़राब हो गया वो निकाल के नया डालना पड़ेगा। मैंने कहा यार मोबाइल खुल जाएगा फ़ायदा कोई नहीं। उससे अच्छा हेडफोन जो है ना वो एयरबड्स जो होते हैं वायरलेस वो ले लेता हूँ। हैंड फ्री चलो नहीं लगाऊंगा। वहाँ से फिर मैं वापस आ गया जी। आज मैंने अपने गाँव में 1-2 मैकेनिक हैं जी मोबाइल्स वाले उनको चेक कराया जी। उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर जो हेडफोन जैक की पतरी है ना वो टूट गई है जी। तो वो इस वजह से हैंड फ्री अंदर नहीं लग रहा। उन्होंने हर तरह से ट्राई मार ली लाइटें हाइटें जला जलू के ना उनसे भी ठीक नहीं हुआ जी। आज मैंने कहा भाई एक ट्राई तो मैं भी करता हूँ। आज मैंने अभी सुबह लाइट जला के ट्राई की है और ये देख रहे हैं ये एक दाना सा है प्लास्टिक का। पता नहीं ये कहाँ से मेरी जेब में था और ये ना उस होल के अंदर चला गया है यहाँ पे। अभी मैंने ना वो क्या कहते हैं जो पिन्स होती हैं सुइयाँ सी होती हैं उसकी मदद से ना रोशनी में बैठ के इसके अंदर वो ना ट्राई की है और ये जो है ना बाहर निकल गया है जी। और अभी मैंने हैंड फ्री लगा के चेक किया हैंड फ्री लग गए हैं जी। बताने का मकसद ये है कि मिस्त्रियों ने क्या क्या कह दिया जी कि ये मसला है वो मसला है। मतलब खर्चा बढ़ा रहे थे और मैंने बस 2 मिनट लगाए हैं जो थोड़ा सा फोकस करके ना लाइट जला के अंदर चेक किया और ये प्लास्टिक का एक छोटा सा दाना सा ये निकला जी इस होल के अंदर से। अब जो है ना हैंड फ्री प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रहे हैं। नहीं तो भाई अच्छा खासा इसका मेरा नुकसान हो जाना था। ये भाई मेरी बचत हो गई है जी आज की। तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं। बताने का मकसद ये खुद ट्राई किया तो चीज़ ठीक हो गई। मिस्त्रियों ने क्या क्या बता दिया था कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा इतना खर्च होगा। कोई 10,000 बता रहा था कोई 5,000 बता रहा था। सिर्फ 2 मिनट का काम था थोड़ा सा नियत से करने वाला काम था। कल हम मुल्तान से ना आए ही लेट थे तो सामान जो है ना मैंने गाड़ी के अंदर ही पड़े रहने दिया था जी। अब इसको निकालते हैं जी। ये एक फैसल का जो है ना एक्सेसरी सेट है जी और बाकी जो हमारे वैनिटी मिरर्स हैं अम्मा को दिखाने हैं भाई। अम्मा पूछ रही थी कि कौन से शीशे लेके आए कौन सी विंडोज़ में लगने। मैंने कहा विंडोज़ में लगने वाले नहीं हैं जी ये बेसन के आगे लगने वाले हैं। तो अम्मा को भी दिखाते हैं और जला के भी चेक करते हैं सही से कि कैसे लगते हैं और आपको भी दिखाते हैं जी। सबसे पहले तो मैं एक्सेसरीज़ का जो है ना सेट निकाल के लाया। एक भाई वो पड़ा हुआ है जी एक हमारा ये हो गया जी और एक हमारा उधर अपने ही घर में जो है ना दूसरे वाला वो खुला है वो अलग अलग चीज़ें मंगवाई हुई थी वो उधर ही पड़ा है जी। तो ये जो है ना भाई फैसल का सैनिटरी सेट है जी। सेम वही जो हमने शावर सेट इस्तेमाल किए हैं। ये पैकिंग शैकिंग इसकी अच्छे से हुई है जी। इसमें भाई ये शेल्फ़ है जी शीशे वाली। उसके बाद ये जो है ना रॉड है जो टॉवल हैंगर होता है जी। मैं आपको सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि इसमें वो डिज़ाइन कौन सा बना हुआ है जी। ये देखें ये बना हुआ है ये ऐसे लगेगा ऐसे ना दीवार पे लगेगा और इसके ऊपर शीशे लग जाएंगे। ये वाले जो शीशा पड़ा हुआ है मतलब इसका जो हेड है ना वो इस तरह का बना हुआ है। चेक करें वजन है ये वही है ना जो हमारा मटेरियल शावर सेट्स में इस्तेमाल हुआ है ना उसी कंपनी का और वही वाला मटेरियल इस्तेमाल हो। उसके बाद एक ये है जी ये वो इसको कहते हैं कोट हैंगर भी कहते हैं। आप कमीज़ वगैरह जब नहाने के लिए बंदा जाता है तो वो इसमें डाल मतलब लटका सकता है हैंगर बना हुआ है। अच्छा ये ऐसे हो गया जी। उसके बाद भाई ये है जी ये भी है उसी हैंगर की तरह का बना लेकिन बड़े साइज़ का। ये इस्तेमाल होगा जो हमारी ये ऐसे ये रखने के लिए। पहले इसमें ये रखना पड़ेगा ये चीज़। ये जो है ना भाई इस तरह से ये लग जाएगा
दीवार पे। और ये इसके ऊपर जो है ना ब्रश होल्डर और कोई भी चीज़ और इस तरह की लंबी रखनी है वो इसमें ये भी रखी जा सकती है। सेम इसी तरह का दूसरा भी है जिसमें ये सोप साबुनदानी है, ये रखी जाएगी। ये भाई इसके नीचे रिंग सा चढ़ाते हैं, ये अलग से मिलता है ये वाला, ताकि ये जो है ना इसमें गिरे नहीं। ये इसके साथ जो है ना ग्रिप बना रही है, इसके अंदर ऐसे फंस जाएगा, ये ऐसे ये आ गया। और अब इसके ऊपर ये ऐसे आ जाएगा, अब ये हिलेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं, इसलिए ये साथ रिंग दी। बाकी भाई ये इसका जो है ना क्या कहते हैं हैंड टॉवल होल्डर है जी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। फैसल की सैनिटरी के जितनी भी चीज़ें हैं ना वो भाई वैसे ही अच्छी होती है और मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। अगर इसी क्वालिटी का आप किसी और ब्रांड का ख़रीदें ना वो बहुत महंगा होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो फैसल की सैनिटरी की चीज़ें सारी ही मुनासिब मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं जी। ये वाला जो है ना भाई ये टावल जो तौलिया लटकाने के लिए होता है, ये इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे लगेगा जी, ऐसे ये टूट नहीं गया, बच गई। अब ये इसी तरह की ये जो है ना भाई थोड़ी सी यूनिक इसमें चीज़ है जी। ये जो होता है क्या कहते हैं टिश्यू होल्डर जो होता है ना कमोड के साथ, ये वो है। अक्सर आपने देखोगा वैसे गोल सा रिंग सा बनाया होता है, लेकिन ये बड़ा यूनिक सा है। ऐसे लग जाएगा और यहाँ पे टिश्यू होल्डर चढ़ जाएगा और इधर से इसको सपोर्ट देने के लिए ऐसे ढक्कन सा बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है। तो ये भी हमारी होगी जी एक्सेसरी का सेट। अभी जो है ना मिरर्स भी निकाल के लाते हैं और उनको भी चेक करते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ भाई जलते कैसे हैं जी। हमारे घर में वो पहली बार इस्तेमाल होने वाले हैं, तो थोड़ी नई सी चीज़ है वो हमारे लिए। शीशे जो है ना गाड़ी से निकाल लिए जी, ये रहे जी हमारे शीशे। एक ये रहा जी, दूसरा भाई ये डी शेप है, ये ऐसे, ये मतलब ये वाली साइड जो है ना इसकी ऊपर होगी। और ये हमारा कैप्सूल शेप का हो गया जी। दूसरे दो जो ना हमने अंदर कारपेट पे रखे हैं ताकि कोने शोने डैमेज ना हो, ये वाला भाई डिज़ाइन है जी। ये मतलब दोनों ही इसी तरह के हैं जी, स्क्वायर कह लो, ट्राइंगल, रेक्टेंगल कह लो, या आप ऐसे गोल कह लो। ये वाला जो है ना भाई मैंने अपने वॉशरूम में लगाना है जी, स्पेशल डी शेप बना हुआ है। जब इसको जला के फिर आपको दिखाता हूँ ये जलते कैसे हैं, क्या क्या फंक्शन है। ये भाई इनमें लाइटें भी लगी हुई हैं, हमें ना LED एक्सटेंशन चाहिए होगी। मैं ये अपने ये वाली उतार लेते हैं जी। चले भाई वायर जो है ना हमने सारी खोल ली जी, वो टेप लगी हुई थी उसके साथ इस तरह से। तो ये आप इस स्विच में लगानी है और ये हमारा शीशा जो है ना जल जाएगा। चेक करें भाई, ग्रीन हो गया है, सॉरी ब्लू हो गया है, ये चेक कर भाई। इसका ये सीन है कि ये दीवार पे भी रोशनी का शेड जो है ना डालेगा और फ्रंट पे भी होगा। ये दो फंक्शन है, एक ये पे वार्म लाइट है जी, बल्कि गोल्डन लाइट है ये। उसके बाद भाई ये बंद हो गया, ये गोल्डन लाइट, ये थोड़ी सी वो जो वार्म लाइट होती है पीली पीली क्रीम कलर हो गई, वो वाली हो गई जी। फिर से दबाएंगे, बंद हो गई। ये भाई सफ़ेद लाइट हो गई, सही है। ये 3 लाइट हैं इसमें और एक और भी फंक्शन है भाई इसमें। हाँ, इसको ना भाई लॉन्ग प्रेस करके रखना, ये आप देखिएगा रोशनी कम होगी। ये देख रहे हैं डिम हो गए, अब देखें भाई बिल्कुल जो है ना डिम से हो गए हैं। मतलब लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, जो भी तीनों लाइटों में ये फंक्शन है। ये वायर वार्म लाइट है ना, ये देखें, इसको मैं अब दबा के रखूँगा तो ये डिम हो रहा है, हो गया ना ये चीज़। अभी दोबारा से अगला जलाऊँगा ये, तो इस तरह से ये चारों में यही फंक्शन है। और साइज़ जो है ना भाई 2 फीट इस तरह से या 3 फीट इस तरह से। ये वैनिटीज़ में जब लगेंगे, आपको मैंने भाई जो AI से बना के दिखाए थे ना, सेम वही डिज़ाइन लेके आए होंगे। तो इंशाल्लाह जब लग जाएंगे तो फिर जो है ना वॉशरूम्स को 4 चांद लग जाएंगे। दूसरा मिरर भी मैंने साथ लगा दिया जी। ये कुछ इस तरह से यू शेप का है और ये लगना भी इसी तरह से सीधा जाके मतलब दीवार में लग जाए। ये यू वाली साइड जो है ना सेम सीधी ही रखनी है हमने, वो फ्लैट साइड नीचे नहीं रखनी। तो बिन को जला के दोनों के दिखाता हूँ। ये इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी। अब इनके कलर चेंज कर दें, फिर से दबाया, फिर से बंद। ये वार्म हो गई, गोल्डन सॉरी, ये चीज़ ऐसे भी ये जला करेंगे जी वॉशरूम में। चलो भाई आपको कैसे लगे कमेंट्स में बताइएगा जी। गर्मी की ये हालत है कि पंखे पे हम खड़े होकर आपको शीशे दिखा रहे थे और पसीने से नहीं इतनी बुरी हालत हो गई यार। पता नहीं कब गर्मियाँ ख़त्म होगी।
तंग आ गया हूँ मैं अब गर्मियों से। अब तो गर्मियाँ लंबी होती जा रही हैं, मतलब पहले ऐसे होता था कि 6 महीने गर्मी होती थी, 2 महीने नॉर्मल ठंडे मीठे मौसम के होते थे और 4 महीने सर्दियाँ होती थी। अब ऐसा होता है कि 7 महीने गर्मियाँ होती हैं जी, और फिर 2-3 महीने जो है ना मौसम बिल्कुल ऐसे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लग जाता है, और अगले 2 महीने सर्दियों के होते हैं जिनमें कि सर्दी पड़ती ही नहीं, वो भी ठंडे मीठे ही रह जाते हैं। पता नहीं इस बार क्या सिचुएशन रहती है, अल्लाह ही खैर करे, पर गर्मी ने ना तबाही निकाली हुई है। तो भाई मिरर्स आपको कैसे लगे हैं जी, कमेंट्स में बताइएगा। तो फ़िलहाल जो है मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, पानी देखना जो खेतों को लगाया हुआ कितने भर गए हैं, फिर मिलते हैं जी। आधे आधे खेत ये वाले अगले 2 भी भर गए हैं, बस थोड़ा थोड़ा रह गए, घंटे डेढ़ में और चलाना पड़ेगा। और अगले दिन जो है ना मैंने यहाँ एक कछुआ देखा बड़ा सारा इस जगह पे। मुझे लग रहा था जो पहले छोटे छोटे कछुए फिर रहे होते हैं ना, वो उनके वाले साहब हैं, तो बड़े साइज़ का था भाई। पता नहीं रहते कैसे हैं छोटी सी जगह में वो। रात हो गई है जी, और रात के भी 7:30 हो चुके हैं, बल्कि ही ज़्यादा हो चुका है टाइम। और मौसम जो है ना अभी ठंडा ठंडा हल्का हल्का फील हो रहा है। वो बड़ा सारा चांद खड़ा है, फ्लैश जल रही है तो शायद धुंधला नज़र आ रहा हो, मैं आपको फोकस करके दिखाऊं। ये चेक करो भाई, ये खड़ा है जी प्यारा सा क्यूट सा चांद। और फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म, और मिलते हैं जी कल। कुछ काम थे वो करने लग गया, जिस वजह से ना फिर दोबारा व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नई रूटीन के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।